नीट 2026 में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से यानी कि स्पर्म के पाथवे से भी पूछा जा सकता है। तो आइए मैं इसको आपको सिंपल ट्रिक से सिखा देता हूं, जीवन भर याद रहने वाला है। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्पर्म ट्रैवल करता है वो एक फैक्ट्री से होकर निकलता है। उस फैक्ट्री को हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं, जो कि टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 1 से लेकर 3 नंबर तक हो सकता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकलने के बाद वो पहुंचता है रेटे टेस्टिस में। रेटे टेस्टिस से निकलने के बाद वो वासा इफ्रेंशिया में, जिसकी संख्या 10 से 12 हो सकती है। वासा इफ्रेंशिया के बाद एपिडाइडमस। एपिडाइडमस को लेके 2 पॉइंट क्लियर कर लो। स्टोरेज ऑफ स्पर्म एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म एपिडाइडमस में होता है और हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, 6 मीटर का स्ट्रक्चर है, ये बात भी दिमाग में रख लो। वासा डिफरेंशिया, देन हमारे पास इजैकुलेटरी डक्ट। यूरेथ्रा को लेके थोड़ा क्लियर रखना, यूरेथ्रा कॉमन डक्ट होता है स्पर्म के लिए भी और यूरिन के लिए भी। और रही बात ट्रिक की, तो ट्रिक सामने लिख दिया मैंने, स्टीव, STEEVE। एस मतलब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, टी का मतलब यहां पे रेटे टेस्टिस का टी, ई का मतलब वासा डिफरेंशिया का ई, और अगले वाली ई का मतलब एपिडाइडमस, वी का मतलब वासा डिफरेंशिया, एंड लास्ट वाली ई का मतलब इजैकुलेटरी डक्ट। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मेक श्योर कि आप अनुराग सर पाठशाला को फॉलो कर लेना। नीट से पहले सिलेक्शन की जिम्मेदारी कुछ मेरी भी तो है ना। मुस्कुराते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।